दोस्तों रिसेंटली मैंने आईफोन कैमरा सेटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आईफोन की कैमरा सेटिंग चेंज करके आप अच्छे से वीडियोस और फोटोज कैसे कैप्चर कर सकते हो। अब यार अच्छे फोटोज तो आपने कैप्चर कर लिए, लेकिन उसे और एनहांस्ड और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसे एडिट करना भी तो जरूरी है। तो यार आज की इस वीडियो में आईफोन के अंदर आप फोटो को कैसे अच्छे से एडिट कर सकते हो यही बताने वाला हूँ। एक और चीज, आपको एडिटिंग का नॉलेज नहीं है, आप बिगिनर्स लेवल पे हो, फिर भी ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बताने वाला हो जिसकी वजह से आपकी एडिटिंग सुधर जाएगी और एडिटिंग और आप अच्छे से कर भी सकते हो। तो वैसे अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में हम एकदम बेसिक एडिटिंग देखेंगे और ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एडिटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है या फिर वो बिगिनर्स है। जो सेकंड पार्ट होगा दोस्तों यहाँ पे वो प्रॉपर एडिटिंग वाला पार्ट होगा, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जो लास्ट सेक्शन होगा वहाँ पे मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस रेकमेंड करूंगा जो एडिटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा, किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जाना होगा तो आप जा सकते हो। एक और चीज, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगा, तो वो भी जरूर से चेकआउट कर लीजिए। तो भाई सीधा स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। अब ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एडिटिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है या फिर आपको एडिटिंग में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बेसिक है कि आप फिल्टर्स यूज कर लो। अब इसके लिए आपको सिंपली जाना है फोटोज ऐप के अंदर, फोटो सिलेक्ट कर लीजिए जो एडिट करना है, एडिट ऑप्शन पर टैप कीजिए। ये जो है एडिटिंग वाला पार्ट जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट, एडजस्ट, फिल्टर और क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है। एडजस्ट आप जो है पहले सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है एडिटिंग में। तो जो ऑटो का ऑप्शन आपको दिख रहा है उसके ऊपर टैप कर दीजिए और फ़ोन जो है एआई थ्रू आपके लिए ऑटोमेटिकली फ़ोटो एडिट कर देगा। तो ये फ़ोटो एडिट हो चुका है। अब ये इसके हिसाब से अच्छा है, आपको भी अच्छा लगा होगा तो आप इसे सेव करके आपको जहाँ पे अपलोड करना है आप कर सकते हो। अब अगर मैं इसके ऊपर टैप करूँ तो ये था पुराना फ़ोटो और फिर से टैप करूँ तो ये जो है फ़ोन ने एडिट करके जो दिया है वो वाला फ़ोटो है। अब ऑटो का अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो वापस ये जो है ओरिजिनल इस पे आ जाएगा। अब फिल्टर यूज़ करना देख लेते हैं। अब फिल्टर के ऊपर आप जाते हो तो यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर जो है आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है टाइम सेव करने का एक और ऑप्शन मिल जाता है कि यार एडिटिंग में कौन इतना दिमाग चलाए। तो कोई एक फ़िल्टर सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको पसंद आता है और यहाँ पे नीचे इंटेंसिटी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो उसे अगर आप मूव करते हो तो फोटो जो फिल्टर है उसका इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको इंटेंसिटी कितना रखना है। तो आपके हिसाब से आप कोई एक इंटेंसिटी सेट कर दीजिए और सिंपली डन कर दीजिए। अब डन कर दोगे तो वो फोटो जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो जिन्हें एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है वो या तो ऑटो वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर फिल्टर वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और आपको एडिटिंग में टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। तो ये पहला सेक्शन आप ही लोगों के लिए था। तो भाई अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। इसमें हम बेसिक से ऊपर वाली एडिटिंग देखेंगे और मोस्ट ऑफ द पार्ट मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब एक बार फिर से फोटो ओपन कीजिए जो आपको एडिट करना है। सबसे पहले तो एडिट ऑप्शन पे टैप कीजिए, एडिटिंग वाला पेज जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब अगर आपको पोर्ट्रेट मोड का जो है इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा करना है तो ऊपर देखिए एफ वाला ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसका आपको इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना है, यानी कि जो बैकग्राउंड में ब्लरीनेस है वो कम ज़्यादा करना है। तो नीचे ये टॉगल आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप नंबर बढ़ाते हो तो बैकग्राउंड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको ब्लरीनेस ज़्यादा चाहिए तो नंबर जो है वो छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2.2 पे या फिर 2.0 पे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हो जो पहले 2.8 पे था वहाँ से हमने 2.0 पे चेंज किया है, तो बैकग्राउंड का जो ब्लर है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है। तो ब्लरीनेस आपके हिसाब से आप रख सकते हो। ये थी छोटी सी चीज़। इसके बाद दोस्तों क्रॉप सेक्शन की बात कर लेते हैं। मेन एडिटिंग पे जाने से पहले क्रॉप सेक्शन के अंदर अगर आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना है इमेज का तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको इमेज स्ट्रेट चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप पहला पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर आप इस टॉगल को मूव करते हो तो आप जो है इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए इसे कैंसिल कर देंगे। इसके बाद दूसरा पर्सपेक्टिव है कि आपको वर्टिकली चेंज करना है तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से जो है इसका पर्सपेक्टिव जो है चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे भी आप आपके हिसाब से, अगर फोटो प्रॉपर नहीं आया, आपको प्रॉपर करना है तो आप ये पर्सपेक्टिव वाला चीज़ जो है वो यूज़ कीजिए। और सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों, क्रॉप के अंदर और भी मल्टीपल चीज़ें आपको देखने मिल जाती है। अब क्रॉप वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन एक बार और उसे सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें मिल जाती है। तो जैसे कि फ्री फॉर्म आप कर सकते हो, आपके हिसाब से आप जो है फोटो को कैसे भी क्रॉप कर सकते हो। स्क्वायर अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर वाला शेप जो है यहाँ पे आ जाएगा। वॉलपेपर वाला शेप आपको चाहिए होगा तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अलग अलग रेशियो भी आपको मिल जाते हैं। 9:16 है, 4:5 है, 5:7 है, तो अलग अलग रेशियो भी आपको मिल जाते हैं। तो आप फोटो कहाँ पे अपलोड कर रहे हो या फिर आपको व्हाट्सएप पे डीपी रखना होगा तो आप स्क्वायर वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फोटो अपलोड करना होगा तो यहाँ पे आप अलग अलग रेशियो जो है सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये हो गई एकदम बेसिक एडिटिंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेन चीज़ की ओर जो है यहाँ पे एडजस्ट वाला पार्ट।
तो यहाँ पे इससे पहले ओरिजिनल पे सेट कर देते हैं। अब जाएंगे हम एडजस्ट वाले पार्ट पे। अब जो बेसिक वाले पे मैंने ऑटो वाला ऑप्शन बताया था वो यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अब आते हैं मेन एडिटिंग पार्ट के ऊपर। अब ये बेसिक फ़ोटो है, इस पर सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है एक्सपोजर का। अगर आपको फोटो के अंदर जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करनी होगी तो नीचे टॉगल अगर आप वो नंबर बढ़ाते हो तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर आप माइनस में नंबर को लेके जाते हो तो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम हो सकती, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो बेसिकली एक्सपोजर में आप फोटो के अंदर लाइट कितनी रखनी है वो कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे चेंज नहीं करनी है लाइट, तो मैं ऐसे ही रखूंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ब्रिलियंस वाला एक ऑप्शन है। अब ब्रिलियंस जो है इसकी मदद से आप आपके फोटोज को जो है एक रिच और वाइब्रेंट लुक दे सकते हो। अब ये भी आपके चॉइस के ऊपर होगा कि आप सेटिंग्स यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है फोटो, थोड़ी सी डिटेलिंग यहाँ पे निकल के आ रही है। तो यहाँ पे भी मुझे अभी फिलहाल के लिए तो कोई चेंज करना है नहीं, तो मैं इसे एज इट इज़ रखूंगा। लेकिन आप इन सेटिंग्स के साथ खेल सकते हो, आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप उसी सेटिंग को रख लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे हाइलाइट्स का। अब हाइलाइट्स में आपको मैं बता देता हूँ, जो ब्राइटर एरियाज है दोस्तों वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी जो है ये बढ़ा देता है। तो अब पीछे स्काई वाला पार्ट आप देख रहे हो वो ब्राइट है, तो अगर मैं नंबर यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो स्काई की जो इंटेंसिटी है, जो ब्लू की इंटेंसिटी थी वो यहाँ पे बढ़ गई है, ऑलमोस्ट व्हाइट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो क्लाउड्स थोड़े बहुत दिख रहे थे वो यहाँ पे गायब हो चुके हैं। तो हाइलाइट्स बेसिकली जो ब्राइट पार्ट होगा उसे बढ़ाने का काम करेगा। अब इसे नंबर को मैं माइनस पे लेके जाता हूँ तो हाइलाइट्स जो है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये एक चीज़ हाइलाइट्स में आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है शैडोज़। अब शैडोज़ जो है हाईलाइट के अपोजिट है, तो जो डार्कर पार्ट है दोस्तों शैडोज़ के अंदर उसकी इंटेंसिटी आपको कम ज़्यादा करनी होगी तो वो आप कर सकते हो। अब शैडो वाला पार्ट आपको ब्राइट करना होगा तो नंबर को जो है आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जो पीछे पेड़ है वहाँ पे जो डार्कर एरियाज़ है उसे अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो वो जो है थोड़ा सा ब्राइट हो जाएंगे, और वहीं पे अगर मैं शैडो वाले नंबर को कम कर देता हूँ तो वो और डार्क हो जाएगी। तो ये चेंजेस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको फोटो भी एडिट करके इसी पे दिखाऊंगा। तो शैडो भी फिलहाल के लिए अभी मुझे चेंज नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हाईलाइट जो है वो और हाईलाइट हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, और जो डार्कर पार्ट है वो और डार्कर यहाँ पे हो जाता है। तो ये बेसिकली हाई कॉन्ट्रास्ट वाला कंसेप्ट है, ये आप चेक कर सकते हो। तो इसे भी आप आपके हिसाब से बढ़ा सकते हो। तो आप देख रहे हो मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ तो डार्कर एरिया और डार्क हो रहा है, और जो व्हाइट वाला एरिया है वो और ज़्यादा व्हाइट हो रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट भी अभी फिलहाल के लिए मुझे चेंज नहीं करना है, तो मैं इसे ऐसे ही रखूंगा। नेक्स्ट है ब्राइटनेस वाला ऑप्शन। अब ब्राइटनेस ओवरऑल जो इमेज का ब्राइटनेस है वो यहाँ पे कम ज़्यादा करने में आपकी मदद करेगा। नहीं चाहिए थोड़ा सा कम ब्राइटनेस चाहिए तो नंबर माइनस में रखिए, ब्राइटनेस बढ़ाना होगा तो नंबर को आपको प्लस में रखना है। अब ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी इमेज किस तरीके से निकल के आई है। अब मुझे मेरे इमेज में ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं लग रही है तो मैं इसे भी एज इट इज़ ऐसे ही रखूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक पॉइंट वाला एक ऑप्शन आ जाएगा जो डार्कर एरियाज को जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं नंबर बढ़ाता हूँ तो डार्कर एरियाज और डार्क हो जाएंगे, और नंबर बढ़ाता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर एक व्हाइटनेस वाला इफेक्ट आपको देखने मिल जाएगा। तो अभी इसे भी नहीं छेड़ेंगे, इसे भी एज इट इज़ रखेंगे। अब आते हैं मेन पार्ट के ऊपर जो है सैचुरेशन। अब यहाँ से हम प्रॉपर एडिटिंग जो है कर लेंगे। अब सैचुरेशन बेसिकली कलर्स है, कलर्स की इंटेंसिटी जो ओवरऑल इमेज में जो भी कलर्स है उसे बढ़ाने का काम करता है, और सिमिलर चीज़ यहाँ पे वाइब्रेंसी भी करेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। पहले सैचुरेशन थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाएंगे। मैं आपको यूजुअली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सैचुरेशन बढ़ा रहे हो तो 20 to 30 के बीच में ही रखना, बहुत ज़्यादा सैचुरेट मत करना, क्योंकि अभी देखो मैंने 20 पे रखा है तो ये था ओरिजिनल इमेज, और अगर मैं इसे 20 पे रखूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन जो है थोड़े से हाईलाइट हो गए हैं, ओवरऑल जो कलर्स है वो थोड़े से उभर के आए हैं। लेकिन अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो ये बहुत अननेचुरल लगेगा, तो आपको बहुत बड़ा नंबर भी नहीं रखना है, 20 to 30 के बीच में आप रख सकते हो। तो इसे 20 पे मैं फिलहाल के लिए सेट कर दूंगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है वाइब्रेंसी। अब यहाँ पे वाइब्रेंसी भी कलर का ही काम करती है, कलर को इंटेंसिफाई करने का ही काम करता है, लेकिन ये मोस्टली जो मिड टोन कलर्स है उसे बढ़ाने का काम करेगा। अब आपको मिड टोन्स कलर कम करने हैं तो यहाँ पे नंबर को आप घटा सकते हो, अगर आपको बढ़ाना है तो आपको नंबर को प्लस में रखना है। तो वाइब्रेंसी भी आप 20 to 30 के रेंज में रख सकते हो, डिपेंडिंग आपका इमेज कैसा है। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, इसे मैं अभी फिलहाल के लिए 25 पे रखूंगा। तो ये बेसिक चीज़ जो है हमने ऐड कर ली है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है वॉर्म। अब वॉर्म जो है आपके इमेज का टोन सेट करने में बहुत मदद करेगा। अगर आपको येलोइश टोन चाहिए यानी कि वॉर्म टोन चाहिए तो आप नंबर को बढ़ा सकते हो। तो आप देख सकते हो येलो कलर का जो इफेक्ट है या येलो कलर का जो टोन है वो इमेज के अंदर आ रहा है। तो ये यूजुअली अगर आप सनसेट वाली इमेजेस कैप्चर कर रहे हो वहाँ पे वॉर्म टोन चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा कूल टोन चाहिए यानी कि जो तो कलर है वो थोड़ा सा ब्लू साइड पे चाहिए
तो आप इस नंबर को माइनस पे लेके जा सकते हो। अगर मैं माइनस पे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हो जो कलर इमेज का टोन है वो थोड़ा सा ब्लू साइड पे ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे भी फिलहाल के लिए मैं इतना चेंज नहीं करूँगा, इसे मैं -10 के ऊपर ही रखूँगा। इसके बाद नेक्स्ट है टिंट। ये तो पूरा कलर ही आपकी इमेज का जो है वो चेंज कर देगा। आप देख सकते हो या तो ये पूरा दूसरे साइड पे लेके जाएगा, पिंक कलर अभी इसने बहुत बढ़ा दिया है, या तो ये कंप्लीटली ग्रीन साइड पे कर देगा। अब ये डिपेंड करेगा, अलग अलग लेवल पे अलग अलग कलर्स को जो है ये एनहांस करता है। टिंट को मैं बोलूँगा कि बिल्कुल भी मत छेड़िए, आप जो है वार्म चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। अब ये चीज़ हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है शार्पनेस। अभी इस इमेज को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको शार्पनेस का एग्जांपल दूं, तो इमेज का जो शार्पनेस है वो अगर आपको बढ़ाना होगा तो ये नंबर आप बढ़ा सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने शार्पनेस बढ़ा दी तो आप देख सकते हो कि जो क्रिस्प है वो बेसिकली इसने इमेज को बहुत ज़्यादा क्रिस्प कर दिया। तो कभी कभी ये अच्छा लग भी सकता है, लेकिन कभी कभी बहुत खराब लगेगा। तो शार्पनेस को मैं अभी फुल 0 पे रखूंगा, तो आप देख सकते हो कैसे चेंजेस आ रहे। अगर मैं बढ़ा था तो इस तरीके से इमेज शार्प हो जाएगी, लेकिन इसे अब फिलहाल के लिए हम 0 पे रखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है नॉइज रिडक्शन। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये इमेज के अंदर कोई नॉइज है तो उसे रिड्यूस कर देगा। बेसिकली ये इमेज को सॉफ्ट कर देता है। तो अगर मैं जूम करके आपको एक डेमो दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो अभी नॉइज रिडक्शन 0 पे है, पर जैसे ही मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये जो है सॉफ्ट कर देगा इमेज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्किन भी सॉफ्ट हो गया है, लेकिन जो बैकग्राउंड है, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, ये भी यहाँ पे सॉफ्ट हुई है। तो नॉइज रिडक्शन सॉफ्ट तो कर देगा, लेकिन डिटेलिंग्स यहाँ पे पूरी तरीके से घला देता है। तो यार इसकी इंटेंसिटी आपके ऊपर है कि आपको कितनी रखनी है। अगर आपको रखनी होगी तो मैं रेकमेंड करूँगा कि छोटा सा नंबर रखिए। जैसे इस इमेज के लिए मैं यहाँ पे 10 पे ही रखूँगा, तो मुझे डिटेलिंग्स बहुत ज़्यादा मिस आउट नहीं करनी है। तो यहाँ पे नॉइज रिडक्शन के बाद आखिर में आता है विनेट। अब ये पर्सनल मेरा फेवरेट है। अगर आप चाहते हो कि जो आपका सब्जेक्ट सेंटर में है उसके ऊपर डायरेक्टली फोकस जाना चाहिए तो विनेट आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें व्हाइट और ब्लैक कलर का विनेट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप नंबर जो है माइनस में लेके जाते हो तो आप देख सकते हो एजेस पे जो है व्हाइट कलर का विनेट आ गया है। तो व्हाइट कलर का रखना होगा तो व्हाइट कलर का रख सकते हो, लेकिन मैं यूजुअली यहाँ पे ब्लैक रखना पसंद करता हूँ। तो ये है 0। और अगर आप नंबर को प्लस में लेके जाते हो तो आप देख सकते हो एजेस पे यहाँ पे ब्लैक कलर के शैडो जैसा इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये है बेसिकली विनेट। अब ये भी आपको ज़्यादा नहीं रखना है, मैं इस इमेज के लिए यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए 30 रखूँगा। तो ये फाइनली हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे प्रॉपर एडिट हो चुकी है। अब ये मेरे हिसाब से है, किसी किसी को ये एडिटिंग पसंद होगी, किसी किसी को नहीं भी होगी। हर एक का अपना तरीका होता है, अपनी पसंद होती है। तो ये जो सेटिंग्स हमने यहाँ पे इस पार्ट में चेक की, यही प्रॉपर मेन एडिटिंग है जो आप आईफोन के अंदर कर सकते हो। अब इन सेटिंग्स के ऊपर आप खेलिए, आपको कुछ सेटिंग्स अच्छी लगेंगी, कुछ सेटिंग्स नहीं करनी होगी। तो आप जितना इसे ट्राई करोगे उतना आपकी एडिटिंग जो है यहाँ पे सुधर जाएगी। अब एडिटिंग यहाँ पे हो चुकी है। चेंजेस देखने के लिए अगर मैं इमेज के ऊपर टैप करूँ तो ये थी पुरानी इमेज और ये है हमने जो इमेज अभी एडिट की है वो वाली। तो आप दोनों इमेज स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग में थी और जो अब की इमेज है उन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो यार डेफिनेटली यहाँ पे हमने इमेज को जो है अट्रैक्टिव बना दिया है और कुछ एनहांस भी कर दिया। अब इसे सेव करने के लिए सिंपली डन ऑप्शन पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपका जो फोटो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यार इस पर्टिकुलर चीज़ को यार डेफिनेटली बहुत बार ट्राई कीजिए और जितनी बार आप ट्राई करोगे इन सारी सेटिंग्स को, आपकी एडिटिंग डेफिनेटली सुधर जाएगी। तो भाई अब आते हैं इस वीडियो के तीसरे सेक्शन के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि आपको एप्लीकेशंस रेकमेंड करूंगा। अभी जो एडिटिंग हमने की वो जो आईफोन का नेटिव फोटोज एप्लीकेशन है उसके अंदर एडिटिंग की। तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है एडिटिंग के लिए, लेकिन अच्छी खासी एडिटिंग हो जाती है। अगर आपको कलर्स को लेके और भी ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए तो आप एडोब का लाइट रूम एप्लीकेशन जो है आपके आईफोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। उसमें कलर्स रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो एक एक पर्टिकुलर कलर चूज करके आप उसका इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो और भी कई सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो स्पेसिफिकली कलर के लिए आप लाइट रूम एप्लीकेशन जो है यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर भी आप जितनी बार फोटोज़ को एडिट करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो ये हो गया लाइट रूम को लेके। और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो आप डेफिनेटली ट्राई कर लीजिए और वो है स्नैपसीड। अब स्नैपसीड मैं डेफिनेटली कभी कभी यूज़ करता हूँ। स्नैपसीड के अंदर भी आप जो है फोटोज़ को एडिट कर सकते हो, लेकिन और भी कुछ ऑप्शंस जो है आपको मिल जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं उसी फोटो को यहाँ पे चूज़ करूँ जो हमने अभी एडिट किया है, जो है ये वाला फोटो। अब इस फोटो में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके दो साइड में आप देख सकते हो दो छोटे पाइप के होल है। वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर मुझे उसे हटाना होगा तो मैं यहाँ पे स्नैपसीड में टूल्स ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे हीलिंग का एक ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लूँगा। अब जहाँ पे जो वो पाइप के होल से उसे अगर मैं टाइप करके सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो वहाँ पे वो हील कर देगा, यानी कि वो चीज़ जो है वहाँ से घला देगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पे दूसरे साइड पे भी कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है हम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों, सेव करने के लिए टिक मार्क पे टैप कीजिए। टूल्स के अंदर आपको और भी कई सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे जो हमने सेटिंग आईफोन के अंदर देखी थी यहाँ पे भी आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, एम्बियंस, हाईलाइट, शैडोज, वार्म का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है।
तो यहाँ पे भी आप वो सारी एडिटिंग कर सकते हो जो हमने नेटिव एप्लीकेशन के अंदर की है। तो ये सारी चीज़ें आप आपके हिसाब से ट्राई कीजिए और स्नैपसीड के अंदर यस डेफिनेटली अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, तो इस एप्लीकेशन को आप डेफिनेटली ट्राई करना। तो दोस्तों फाइनली आप सभी को एक आइडिया आ गया होगा कि आईफोन के अंदर किन तरीकों से हम यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। अब यार फाइनल टिप वाली बात आपको बता देता हूँ। अब देखो, एक एडिटिंग आपने कर दी है, फॉर एग्जांपल इस फोटो को मैंने एडिट कर दिया है। अब इसके जैसे कोई सिमिलर फोटो होगी जिसे हमें एडिट करना होगा, तो वहाँ पे अलग से एडिटिंग को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो यही है कि एक फोटो एडिट करने के बाद यहाँ पे अगर आप 3 डॉट के ऊपर टैप करते हो तो यहाँ पे कॉपी एडिट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो वो अगर आप सिलेक्ट करते हो और इसकी तरह कोई दूसरी फोटो सिमिलर होगी जिसके ऊपर सेम एडिटिंग आपको अप्लाई करनी होगी, तो वो फोटो ओपन कीजिए, 3 डॉट पे टैप कीजिए और यहाँ पे पेस्ट एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आप पेस्ट एडिट करते हो तो ये फोटो उसकी तरह एडिट हो जाएगी। अभी हो सकता है कुछ कलर्स यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हो एडिट्स पेस्ट करने के बाद, तो उन्हें एडजस्ट करने के लिए आप एडिट ऑप्शन में जाके अलग से फिर यहाँ पे सेटिंग्स आपके हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो। तो यार ये एक सही चीज़ है कि कॉपी कर लो एडिट्स को, पेस्ट कर दो, यहाँ पे टाइम जो है आपका डेफिनेटली सेव हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर आपको यहाँ पे एडिट पसंद नहीं आता है और आपको फ्यूचर में जो है ओरिजिनल फोटो पे वापस जाना होगा, तो वापस 3 डॉट पे टैप कीजिए और यहाँ पे रिवर्ट टू ओरिजिनल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फोटो जो है अपने ओरिजिनल इस पे आ जाएगी। तो ये छोटी सी टिप जो है आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है, आपके काम का रहा होगा, लाइक ज़रूर से कर देना। कुछ आपके ओपिनियन होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। और जाने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।